हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई अपडेट में। अभी हम हैं अर्बन एक्सटेंशन सेकंड की पैकेज 4 में, जो कि जाता है बवाना से लेके और सोनीपत तक। यहाँ देखिए साइन बोर्ड्स भी लग गए हैं। अभी ये वाला कैरेज वे इन्होंने बंद किया हुआ है, एक कैरेज वे भी चालू है जिसे पब्लिक इस्तेमाल भी कर रही है। यहाँ देखिए, यहाँ साइन बोर्ड भी लग गए, एक पे टेप लगा दिया इन्होंने बड़वासनी के किलोमीटर कितना है अभी। सोनीपत 31 किलोमीटर, गोहाना 56 किलोमीटर। और ये लगा लो कि ये यहाँ से लेके बड़वासनी तक बिल्कुल कंप्लीट है। अच्छा, ये लोकेशन तो मैं दोबारा बता दूँ आपको। ये लोकेशन जो है ना, जहाँ से ये शुरू होता है बवाना इंडस्ट्रियल एरिया से, वहाँ से लगभग हमें 4 से 5 किलोमीटर आ चुके हैं सोनीपत की साइड में। और उसके बाद वो जो फ्लाईओवर है UER2 का, उससे आगे आने के बाद ये जो साइन बोर्ड है ये लगा हुआ है जिस पर ये मेंशन है। अब यहाँ से मैं आपको अपडेट दिखाता हूँ इसके टोल प्लाजा तक का। यहाँ से हम चलेंगे और इसको देखते हुए चलेंगे इसमें क्या क्या काम हो गए हैं, क्या पेंडिंग है, और हम यहाँ से चलेंगे टोल प्लाजा तक। इसमें सिर्फ अभी एक ही कैरेज वे को पब्लिक के लिए ओपन छोड़ा हुआ है। पब्लिक के लिए तो नहीं कह सकते, बेसिकली अपने व्हीकल्स के लिए मान लो, लेकिन ये लगा लो कि ये पब्लिक के भी काम आने लग गया है, क्योंकि जिसे इसके बारे में पता है वो इसे ही इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ से नाहरा नदी की साइड जाने के लिए या सोनीपत जाने के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल कंप्लीट है, मतलब इसमें कोई काम अब नहीं बचा है। लास्ट अपडेट में मैंने दिखाया था तो उस टाइम नाहरा नारी गांव के पास में एक फ्लाईओवर का कुछ पार्ट बचा हुआ था, वो भी मैं आपको जल्दी ही दिखाऊंगा, क्योंकि अब 4 बज गए हैं। तो अगर बड़वासनी तक का मैंने चांस लिया तो लाइट कम हो जाएगी, नहीं समझ में आएगा, तो उसके लिए दिन के टाइम आएंगे। लेकिन फिर भी अभी टोल तक हम चलते हैं, ये लगभग कंप्लीट है। इसमें अच्छा, इसे जो कंपनी बना रही है उसका नाम है RKCPL, राम कुमार कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, और बड़ी तेज़ी में उन्होंने काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, और लगभग 95% से ज़्यादा वो काम कंप्लीट करके बैठे हुए हैं। अभी भी डेडलाइन सभी के लिए सेम है, लेकिन दिसंबर के एंड तक तो कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि इनका एक अंडरपास भी बचा हुआ है, उसमें पानी की लाइन और बिजली की लाइन आ गई है बीच में बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में। छोटे छोटे काम है, बहुत जल्दी नहीं है, हो सकता है मार्च तक ये कंप्लीट इसे करेंगे। 29.6 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेस वे है। 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है लाइट व्हीकल्स के लिए, गाड़ी के लिए, और 80 की स्पीड है हैवी व्हीकल्स के लिए। टोटली जो ये बना हुआ है ये CC का बना हुआ है, सीमेंटेड, और कहीं कहीं ही DBM का काम इसमें किया गया है। स्पेशली फ्लाईओवर्स के ऊपर तो DBM का काम ही किया गया है, क्योंकि वहाँ पे जो एक्सपेंशन जॉइंट्स लगते हैं उसमें यही चाहिए होता है। एंटी ग्लेयर पैनल्स लगा दिए गए हैं, और जो प्लांटेशन जहाँ जहाँ होना था मैक्सिमम जगह हो चुका है। जब हम आगे गए थे KMP से आगे, तो वहाँ पे मीडियन का काम कुछ जगह नहीं हुआ था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट इसके अपडेट में। इसके राइट साइड में, इस साइड में बिल्कुल साथ साथ इसके चलता है यमुना वेस्टर्न कैनाल्स के बीच में जो सड़क है 2 लेन की, वो बिल्कुल इसके साथ में है। जो आपको राइट हैंड साइड में ये सफ़ेदे वाले पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ नहर है, उसके साथ में ही वो सड़क है, जो बिल्कुल सीधा सोनीपत पे जाके कनेक्ट कर देती है दिल्ली से। दिल्ली में भी इसकी हालत अच्छी नहीं है। अभी इसमें काम हो रहा है अभी तो, हाँ, मशीन्स भी लगी हुई है, आपको इसका भी अपडेट दिखाएंगे एक। ये MCD का टोल प्लाजा, क्योंकि व्हीकल्स जहाँ लगे हैं तो कमर्शियल व्हीकल से टैक्स लेने के लिए MCD का टोल प्लाजा यहाँ लगा दिया गया है। अब जो गांव आएगा वो हरेवली, दिल्ली का लास्ट गांव, इस वाली रोड पर, उसके बाद हरियाणा शुरू हो जाएगा, और हरियाणा में ही जो जिंजोली गांव है उसके पास में ही ये बना हुआ है टोल प्लाजा।
इसके बारे में जो है, जैसे न्यूज़ के हिसाब से अगर आप देखें तो ये है पहला मानव रहित टोल प्लाजा, क्योंकि फास्टैग के बाद में अब ज़रूरत नहीं होती है, तो इस वजह से इन्होंने वो जो टोल पे बूथ होते हैं जिसमें उनका एक एम्प्लॉय बैठता है, वो भी इन्होंने अब हटा दिया है। सिर्फ दोनों साइड एक एक बूथ बनाया है, जो मान लो कोई कैश देगा उसके लिए। अदरवाइज सभी जो इन्होंने अपने टोल गेट्स बनाए हैं वो सब, उन पर कोई आदमी के बैठने का इंतजाम नहीं किया है। स्पीड लिमिट 100 की है इसके कंप्लीट होने के बाद। अभी उस चीज़ को ना माना जाए तो ही सेफ्टी है, क्योंकि अभी कुछ ना कुछ काम इनके बचे होते हैं और एक ही सड़क पे दोनों साइड का ट्रैफिक चलता है तो रिस्क हो जाता है। 4 लेन की सड़क है, 2 लेन दोनों साइड में, एक्सपेंडेबल नहीं है, कोई स्पेस नहीं लिया गया है एक्सपेंड करने के लिए। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, जहाँ वो टोल का लिखा जाता है कि किसके लिए फ्री है, उसके टोल के क्या क्या यहाँ रेट्स हैं, ये सब चीज़ें लगाने के लिए बोर्ड्स की तैयारी लेफ्ट हैंड साइड पे कर ली गई है। साइन बोर्ड जो है लेफ्ट हैंड साइड पे अभी नहीं लगे उसके बाद, लेकिन एक लगा हुआ है जिस साइड से हम जा रहे हैं, वो अभी देख लेते हैं इसमें कहाँ किसमें डायरेक्शन दी गई है। और सामने बिल्कुल आपको दिखाई देने लगा होगा टोल प्लाजा, अभी उसे ही वहीं तक ही हम चलेंगे। ये वाला यहाँ लिखा हुआ है कि बवाना गांव 7 किलोमीटर, दिल्ली 40 किलोमीटर, रोहिणी 16 किलोमीटर यहाँ से। मतलब टोल प्लाजा की जो लोकेशन है वहाँ से बवाना गांव 7 किलोमीटर है। बवाना गांव के लिए जहाँ से हमने ये वीडियो शुरू किया है तो लगभग आप उससे ही कुछ और 1 किलोमीटर आगे मान लीजिए। ये देखिए हम पहुंच गए हैं टोल प्लाजा, जिंजोली गांव के पास में है ये। और इसमें देखिए कोई टोल बूथ नहीं है इनके एम्प्लॉय के बैठने के लिए। एक टोल बूथ यहाँ बना हुआ है जिसमें एक इनका एम्प्लॉय बैठेगा, और सेम एक यहाँ भी बना हुआ है सामने, ये देखिए। क्योंकि कैश फास्टैग कुछ गाड़ियों पे कई बार फास्टैग नहीं भी होता है, उसके लिए। ये बिल्कुल कंप्लीट स्टेज में ही है, सभी जो इक्विपमेंट्स इनके लगने होते हैं वो सब लगाए जा चुके हैं। फ़िलहाल इसे सिर्फ इसकी एक लेन जो एक्सट्रीम राइटेड साइड जो बिल्कुल इसके टोल प्लाजा के बूथ के साथ में जो एक लेन है उसे ओपन छोड़ा गया, बाकी सब इसमें अभी बंद की गई है। इक्विपमेंट्स इनके सभी लगे हुए हैं, इनके सेंसर कैमरा सब लगे हुए हैं। तो ये है जैसे कहते हैं मैनलेस, मतलब कोई एम्प्लॉय इस पर नहीं बैठेगा, सिर्फ गाड़ी यहाँ से स्कैन होगी और निकल जाएगी। ये एक ऐसा यहाँ पे टोल प्लाजा बनाया हुआ है। इसको कहते हैं इंडिया का फर्स्ट टोल प्लाजा जिसमें कि एम्प्लॉय नहीं बैठे होंगे, मतलब कि बूथ पे कोई बंदा नहीं होगा, हिंदी में मानव रहित टोल बूथ। इनका टोल के लिए ऑफिस, टोल प्लाजा वालों का या हाईवे वालों का। तो यही अपडेट आपको आज देना था। नेक्स्ट टाइम में चलेंगे हम इस वाले पॉइंट से वीडियो स्टार्ट करेंगे और बड़वासनी तक आपको अपडेट दिखाएंगे। उसके बीच में KMP और NH 334 भी आएगा, लेकिन उसमें कोई इंटरसेक्शन नहीं दिया हुआ इन्होंने। अच्छा, ये जो एक टोल बूथ है यहाँ पर,
ये बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए जिनके पास फास्टैग नहीं होगा, लेकिन ये सिर्फ एक ही इन्होंने ऑप्शन दिया है। ठीक है, स्पेस भी कम लगेगा इससे, अदरवाइज इनको स्पेस बहुत लेना पड़ता है इस पे डिवाइडर के ऊपर। तो पैकेज 4 का ये अपडेट था। पैकेज 4 में जो काम है 95% से ज़्यादा हो चुका है और जल्दी ही इसके भी शुरू होने की उम्मीद है। अगर इसका ये जो नए वाला फ्लाईओवर है इसका काम इस साइड से छोड़ दें तो ये बड़वासनी तक बिल्कुल कंप्लीट है। बड़वासनी में जो अंडरपास बनाए जा रहे हैं उसका स्टेटस हम देखेंगे एक बार जाकर कि वो अभी किस स्टेज में है। उसमें भी काफ़ी काम हो गया था। तो अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे जल्दी ही नई वीडियोस में, अलग अलग इसके अपडेट्स बना के UVR 2 का या इसके अलावा और भी अलग अलग जगह का। मिलते हैं आपसे जल्दी ही। ओके भाई लोगों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।